नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर के जो मुद्दा है उसमें सरप्लस शिक्षकों को लेकर काफी शिकायतें देखने को मिल रही थी। कई शिक्षक ऐसे भी हैं जिनको लेकर के सरप्लस कैटेगरी में नहीं रखा जाना था, फिर भी उनको रख दिया गया था और मांग ये की जा रही थी कि वहां से उनको हटाया जाए। उसी को लेकर के एक पोर्टल पर शिकायत देखने को मिली और क्या कुछ जवाब देखने को मिला, दोनों की बात इस वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जो कि टीचर ट्रांसफ़र से रिलेटेड है मुद्दा, और यहाँ पर जो इशू या प्रॉब्लम में रेस किया गया है उसमें डिस्क्रिप्शन में जो है वो एक दिव्यांग टीचर हैं उनके संबंध में यहाँ पर पूछा गया कि दिव्यांग टीचर ट्रांसफर लास्ट ईयर अंडर द स्पेशल डिसेबिलिटी कोटा। डिस्पाइट दिस आई हैव बीन डिक्लेयर्ड surplus under the ongoing rationalization process. This defeats the purpose of the special transfer and causes unnecessary hardship. Kindly request that teachers transfer last year under Divyang, Cancer and Spouse categories be exempted from the rationalization process. Thank you. इसमें ये शिकायत दर्ज करके मतलब बताया गया है कि जो इनका पिछले साल ट्रांसफ़र है वो जो डिसेबिलिटी कोटा होता है उसके तहत हुआ था, लेकिन अभी जो रैशनलाइजेशन वाली प्रक्रिया चल रही ना उसमें इन्हें सरप्लस कैटेगरी में रख दिया गया है। तो शिक्षक ने कहा है कि हमें मतलब एक हिसाब से कह सकते हैं डिमांड की, उनका कहना ये है कि उनके जो स्पेशल ट्रांसफ़र है उसका जो भी मूल उद्देश्य रहे ना उसको ही ख़त्म कर देता है, क्योंकि स्पेशल कैटेगरी के थ्रू इनका ट्रांसफ़र हुआ है तो इन्हें अनावश्यक इससे परेशानी हो रही है। इसलिए इन्होंने एक निवेदन किया कि जो पिछले साल दिव्यांग या कैंसर पीड़ित या स्पाउस कैटेगरी जो है इसके तहत जो ट्रांसफ़र होकर के आए हैं उन्हें ये जो रैशनलाइजेशन वाली प्रक्रिया है या सरप्लस कैटेगरी वाली प्रक्रिया है इससे बाहर रखा जाए। यहाँ पर वही चीज़ को लेकर के बात किया गया है जो कि इन्होंने यहाँ पर कुछ शब्दों में बात बताया। अब इसका जवाब क्या देखने को मिला उसकी बात भी करते हैं। तो जवाब ये देखने को मिला कि सभी शिक्षकों के लिए जो सूचना सरप्लस शिक्षक स्थानांतरण यानी सरप्लस टीचर ट्रांसफ़र है और साथ ही म्यूचुअल ट्रांसफ़र है, इसके लिए आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो समाप्त हो चुकी है, जो कि आप सभी को पता है। और यहाँ पर आगे मना कर दिया गया है कि कृपया इन स्थानांतरण प्रक्रियाओं से संबंधित कोई भी टिकट अब दर्ज ना करें और किसी भी स्थानांतरण आवेदन यानी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन को रद्द या कैंसिल करने के लिए भी टिकट दर्ज ना करें। कृपया केवल ई शिक्षक को उस पोर्टल से संबंधित टेक्निकल जो भी समस्याएं हैं, टेक्निकल इशू है, उसके लिए ही टिकट दर्ज करें। ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि लगातार सरप्लस कैटेगरी से संबंधित जो भी उनको भी समस्याएं आ रही थी कि उनको नहीं भी रखना जाना था फिर भी वो रख रहे थे। वो कह रहे थे कि इस चीज़ को लेकर के आवाज़ उठाएं, तो उनका रिप्लाई मैंने ऑलरेडी उनके रिप्लाई में कर दिया था। मतलब जो भी इंस्टाग्राम वगैरह पर मैसेज कर रहे थे कि लास्ट डेट इसकी जा चुकी है, अब इसमें कुछ होने वाला नहीं है, वही देखेंगे। तो यहाँ पर जवाब के रूप में भी देखने को मिल रहा है। अब जो भी प्रक्रिया में बदलाव होगा वो आपका जो सामान्य ट्रांसफ़र वाला आपका होगा वहाँ पर ही कुछ हो सकता है। बाकी दूसरा इसमें बदलाव तभी हो सकता है कि आप जा करके पर्सनली कोई आवेदन दें। ऑनलाइन में तो यहाँ पर इसी तरीके के जवाब देखने को मिल रहे हैं। तो ये था इस ओवरऑल अपडेट में। क्या सरप्लस कैटेगरी से रिलेटेड आपका भी कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, समस्या है तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।